Hello friends, welcome back to our channel once again. So today is 22nd April 2026 and आज का जो बात करने के लिए मैं आया बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा लाइफलाइन सिस्टम का। ऑर्डरिंग कैसे हो रहा है मार्केट में उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। अभी क्या है कि देखिए लाइफलाइन सिस्टम जो हम लोग प्रॉपरली एंड मेजरली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडिया पे एंड उसी का इंस्टॉलेशन भी हम लोग करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस दोनों, मतलब सप्लाई एंड सर्विस दोनों का हम लोग करते हैं। तो अभी कुछ टाइम से आई एम जस्ट परस्यूइंग इट दैट मार्केट ऐसा है कि आप अगर 2-3 लीडिंग कंपनीज के साथ अगर आप जुड़े हुए थे कभी थ्रू आउट द स्पैन, तो आपको देख के पता चलता है कि कौन सा मटेरियल क्या है। बिकॉज अल्टीमेटली लाइफलाइन सिस्टम में सिस्टम इज सेम, लाइक हॉराइजेंटल लाइफलाइन मतलब वो सीधा जाएगा, वर्टिकल मतलब ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये सेम है। बट सबका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ कुछ चीज़ें अलग है, जैसे कि बहुत सारा लाइन आइटम्स मिला के हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है, एक लाइफलाइन का लाइन बनता है। जैसे हमारा फॉर KT&T हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन के एक लाइन पे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज 13 लाइन आइटम्स मिलके एक लाइन बन रहा है। दूसरा कोई अच्छा ब्रांड होगा या दूसरा ब्रांड का होगा, वो 10 आइटम से हो सकता है, किसी का 14 आइटम से हो सकता है, किसी का 9 आइटम से हो सकता है। अल्टीमेटली इट्स सेम। हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन सिस्टम, रूफ लाइफलाइन सिस्टम, EOT केबल ट्रे या फिर आपका वर्टिकल लाइफलाइन सिस्टम, ऑल आर सेम, बट आपका प्रोसेस अलग है। वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, अपना टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो कर रहा है काम। अभी क्या होता है कि जब हम लोग ऑफर सबमिट करते हैं तो हम हमेशा अपने तरफ से टू द पावर बेस्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन के साथ टेक्निकल BOQ अलॉन्ग विथ कमर्शियल टर्म्स सबमिट करते हैं। तो वो चीज़ में क्या होता है कि आप अगर किसी को हमारा BOQ से खाली प्राइस पार्ट हटा के किसी और को भेज देंगे तो उसको तो बैठ के ही पता चल जा रहा है कि लाइन आइटम्स इतना है। फॉर एग्जांपल एक लाइन पे स्टैंडर्ड है 2 एंड एंकल लगता है, तो 20 नंबर्स ऑफ एंड एंकल लिखा हुआ है, मतलब आपका 10 लाइन का ऑर्डर है। समझ में आ गया, कोई भी दूसरा कंपटीटर कंपनी को समझ में आता है। मगर जो चीज़ समझ में नहीं आता है दैट इज़ अगर आप फिजिकली सर्वे नहीं किए हो साइट का, तो कि कैसे प्लानिंग किया है। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा बंदा जाके या फिर मैं खुद जाके कोई सर्वे करता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि मैं ये लाइन को ऐसे ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ से लेके लेफ्ट लेके राइट लेके सीधा सीधा जाके, दिस इज द वे ऑफ माई ग्राफ्टिंग ऑफ दैट लाइफलाइन सिस्टम ऑन दी रूफ या फिर केबल ट्रे या फिर वर्टिकल छोड़ के। मगर अगर किसी और को अगर मैं खाली नंबर ऑफ आइटम्स दे दिया, भाई इतना सारा कंपोनेंट्स लगेगा तुम जाके देख लो, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इफ़ इज़ वेरी मच एफिशिएंट तो वो उस हिसाब से देख के वो कर लेगा। अगर वो एफिशिएंट उतना नहीं है तब उसको दिक्कत आ सकता है। एंड अगेन गोइंग टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट कि मेरा एक लाइन में कितना कंपोनेंट है। अगर दोनों कंपनी का सेम हुआ तब ठीक है, अगर अलग हुआ तब तो और भी गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये चीज़ लेके अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक जगह पे हम लोगों ने ऑफर सबमिट किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को ऑर्डर नहीं आया है, कोई और कंपनी L1 होकर ऑर्डर लिया है। मगर वो कंपनी सर्वे नहीं किया था फिजिकली, वो लोग हमारे ही BOQ का, मतलब क्लाइंट ने ही जो परचेस टीम है वो प्राइस हटा के भेज दिया है, नंबर ऑफ आइटम्स का लिस्ट उन्होंने वहीं पे प्राइस पुट करके ऑर्डर ले लिया। अभी दिक्कत हो गया कि येस्टरडे मेरे पास कॉल आया क्लाइंट की तरफ से कि यार आप लोगों ने कैसे किया था, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कंपोनेंट इतना आपने कैलकुलेट किया था। फॉर एग्जांपल एंड एंकर 10 पीस, तार है आपका 500 मीटर, तो कैसे क्या करना है ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे कि पहले तो मैं सोचा कि सर ये ऑर्डर तो हम लोग को आया नहीं है, मेरे को जितना तक पता है कि ये किसी और को गया है। तो मतलब जिसको मिला है वो क्या चेकिंग नहीं किया है, मतलब फिजिकली आके सर्वे नहीं किया था। तो क्लाइंट क्या करेगा, सच बोल दिया कि नहीं ये तो ऐसे ऐसे हुआ था ये वो, तो अभी क्या करे। तो ऐसे कि चलिए ठीक है मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, मगर ऐसा मतलब हर बार मत कीजिए। तो यही चीज़ लेके ये वीडियो का मेन आपका टॉपिक वही है इस बार का, कि जब भी आपको लगता है कि आप ऐसे कर रहे हो या फिर 2-3 वेंडर से कोटेशन लेके डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा, जो L1 होगा उसी को दोगे, तो इट इज़ बेटर कि आप सबको बोलो आके साइट सर्वे करें। या फिर मैं उसको कट करता हूँ कि अगर सर्वे ना भी करे, मैं सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर्स के बारे में ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। ये हमेशा हम भी बहुत जगह पे किए हैं कि क्लाइंट ने लिस्ट भेज दिया है कि प्लीज़ कोट फॉर दिस आइटम्स, तो चलो मैंने प्राइस घटा के कोट किया, मेरे को ऑर्डर मिल गया। मगर बिफोर सप्लाई मैं एक बार कम से कम कोई हमारा सर्वे टीम को भेज देता हूँ कि जाके भाई देख के आओ कि सीन क्या है।
बहुत सारा चीज़ें हो सकता है, आपका साइट रेडी नहीं है, वहाँ पे एक्सेस पॉइंट नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब देयर माइट बी लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस जब मेरा टीम इंस्टॉल करने जाएगा तब। तो उस टाइम में वो झटका खाने से अच्छा है कि बिफोर सप्लाई आप देख लो, तो उस हिसाब से यू कैन प्लान कि कैसे क्या करना है वहाँ पे। तो ये चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, वहाँ पे दूसरे के साइड से नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई हमारे पास कॉल आया था, तो मैं चलो गाइड कर दिया एंड क्लाइंट को भी बताया कि देखे KTNT है तभी किया है, कोई और होता तो बोलते कि हमको नहीं पता, हमने तो ऑर्डर नहीं मिला है, हम क्यों हेल्प करेंगे। तो लाइक दैट, बिकॉज फॉर अस डेफिनेटली सेफ्टी इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड, इट्स अ कमिटमेंट। हम लोग डेफिनेटली सेफ्टी के लिए ये हेल्प किया है, कोई और बिजनेस पर्पस होता तो ज़रूर नहीं करते, बिकॉज इट्स अ कम्पिटिटिव मार्केट। तो यही चीज़ आप लोगों से शेयर किया, मेरे को लगा कि ये शेयर करें बिकॉज थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कल सुबह कॉल आया था, फिर दोपहर तक ऐसे ही चलता रहा, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, आफ्टर दैट वो सॉर्टेड आउट जो भी है। मैंने ये भी बताया कि अगर फिर भी उनको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली उनको बोलना कि जब रूफ के ऊपर चढ़ेंगे तो हमको वीडियो कॉल करें, आई विल डेफिनेटली गाइड देम आउट कि ऐसे ऐसे करना है तो हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही शेयर करना था आप लोगों को भी। अगर कुछ जानकारी चाहिए रिलेटेड टू लाइफलाइन सिस्टम, रूफ हो, हॉराइजॉन्टल हो, फिर आपका लोडिंग अनलोडिंग हो, ईओटी क्रेन वाला हो, या फिर एंकर पॉइंट्स हो, कोई भी सेफ्टी रिलेटेड आप लोगों के पास कुछ जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली हम लोगों से संपर्क कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई बैक करेंगे। एट द सेम टाइम नया वीडियोस आने वाला है, उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक वीडियो शेयर करेंगे। ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, मगर वो परमिशन हम लोगों को मिलेगा तभी जाके अपलोड करेंगे। वो आपका है कि ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर हम लोग लगाए हैं, ASRS के ऊपर लाइफलाइन सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, तो वो चीज़ आप देखोगे तो मस्त एक वीडियो है, मतलब इट्स लाइक रियली नाइस। एक 4-5 तला हाइट का एक स्टैकिंग एरिया है जहाँ पे रोबोट्स काम कर रहा है, वही रोबोट्स के ऊपर ही हम लोगों ने लगाए हैं। वो रोबोट्स मतलब रोबोट जैसा दिखता है, बेसिकली ये आपका शटल बोला जाता है उसको, पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड। पेरेंट नॉर्मली चलता है, चाइल्ड फिर अंदर इधर उधर घुसता है, तो ये दिखने में भी मस्त लगता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत क्रिटिकल काम किया, कंप्लीट हो गया है, उसका वीडियोस भी आ चुका है। एट द सेम टाइम वही सेम काम करने के लिए हमारा टीम इस वीक का मतलब 25 तारीख को निकल रहा है फॉर बैंगलोर पे भी ASRS के ऊपर ही इंस्टॉलेशन का काम है, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो आप लोगों के साथ बहुत सारा वीडियोस आने वाला है बैक टू बैक, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो, लाइक, शेयर ये भी कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। एट द सेम टाइम माइल्स विद एबी का पेज पर भी जाके अपडेट्स देखिए, वहाँ पे भी नया वीडियो आने वाला है, दैट्स आवर अनबॉक्सिंग एज वेल एज द इंस्टॉलेशन वीडियो ऑफ योर क्या था वो मैं भूल गया, डैश कैम, राइट। तो वो चीज़ तो बहुत पहले भी मैं बताया था, तो वो आ चुका है, मगर वही क्या है कि वीडियो बनाना, टाइम से एडिट करना, फिर अपलोड करना, ये चीज़ मतलब एडिशनली टुवर्ड्स आवर वर्क, अपार्ट फ्रॉम आवर वर्क इट बिकम्स वेरी टफ। तो फिर भी कोशिश जारी है कि ये बैक टू बैक आते रहे, जैसे कि शॉर्ट का अपडेट तो डेली आता है, तो लॉन्ग वीडियो भी डेली आए, उसके ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं कि वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू सपोर्ट अस।